कुंडली के एकादश भाव में जब सूर्य बैठेगा तो मनुष्य को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। किस लगन और किस राशि में ये सूर्य शुभ परिणाम देगा और किस लगन और किस राशि में एकादश भाव में बैठा ये सूर्य अशुभ परिणाम देगा। सूर्य के शुभ और अशुभ फलों, शुभ और अशुभ स्थितियों की जानकारी लेंगे। सूर्य की सही स्थिति के आंकलन के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। पहले एकादश भाव में बैठे सूर्य की शुभ स्थिति को जानेंगे। एकादश भाव में बैठा ये शुभ सूर्य मनुष्य को अनायास ही धन का लाभ देता है, सहज सफलता प्रदान करता है, सुखी बनाता है, मनुष्य हष्ट पुष्ट होता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, मनुष्य दीर्घायु होता है, शत्रुहंता होता है, विचारशील होता है, उच्च अधिकारी व उच्च पद प्राप्त करने वाला होता है। इनकी मित्रता भी उच्च स्तर के लोगों से होती है। परोपकारी होता है, भाग्यशाली होता है, प्रतिष्ठित होता है, सुखी, संपन्न और धनी परिवार से संबंधित होता है। ऐसे मनुष्य का राजनीति में भी अच्छा रसूख होता है। ये मेष लगन की कुंडली है। इस कुंडली में सूर्य पंचमेश की भूमिका में है। वे एकादश भाव में जो राशि स्थित है वो है कुंभ, उदारता को इंगित करती है। सूर्य जो कि एक राजा है, कुंडली का एकादश भाव छठे भाव से छठा भाव है और सूर्य क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आता है। एकादश भाव में बैठे पापी और क्रूर ग्रह संभवतः ही शुभ परिणाम देते हैं। उदारता भी राजा का एक स्वाभाविक गुण होता है। एकादश भाव की जिस राशि में सूर्य यहां बैठे हैं वो राशि भी उदारता को इंगित करती है। इसीलिए यहां बैठा ये सूर्य शुभ परिणाम देगा। मिथुन लगन की इस कुंडली में सूर्य तृतीयेश की भूमिका में है और एकादश भाव में जो राशि स्थित है वो है मेष। मेष राशि में बैठा सूर्य उच्च की अवस्था का होता है। एकादश भाव में बैठा ये तृतीय सूर्य अपने भाव से नवम भाव में है। सूर्य का उच्च की राशि में आना, अपने भाव से नवम भाव में आना दर्शाता है कि ये सूर्य निश्चय ही शुभ परिणाम देने वाला है। परंतु ये सूर्य संतान बाधा उत्पन्न करता है। सिंह लगन की इस कुंडली में सूर्य स्वयं लग्नेश की भूमिका में है और एकादश भाव में जो राशि पड़ी है वो है मिथुन। बुध देव की राशि है, सूर्य के मित्र ग्रह की राशि है। एकादश भाव जो कि लाभ को दर्शाता है। ग्रह का अपने से 11वें भाव में जाना बढ़ोतरी को दर्शाता है और वो भी कुंडली के लग्नेश का। एकादश भाव में मिथुन राशि का ये लग्नेश सूर्य निश्चय ही शुभ परिणाम देगा, परंतु ऐसे मनुष्य की स्त्री को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है। तुला लगन की इस कुंडली में सूर्य एकादशेश की भूमिका में है। एकादश भाव में स्थित राशि सिंह सूर्य की स्वयं की राशि है। किसी भी ग्रह का स्वयं की राशि में बैठना, उच्च की राशि में बैठना, मित्र ग्रह की राशि में बैठना ग्रह की शुभता को दर्शाता है। ये सूर्य निश्चय ही उत्तम परिणाम देगा, परंतु ऐसे मनुष्य के पास पुत्र की अपेक्षा पुत्रियों की संख्या अधिक होती है। ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। इस कुंडली में सूर्य दशमेश की भूमिका में है और एकादश भाव में जो राशि स्थित है वो है कन्या। बुध देव की राशि है, सूर्य के मित्र ग्रह की राशि है। दसम और एकादश भाव दोनों ही उपचय भाव हैं। सूर्य का अपने से द्वितीय जाना वृद्धि और समृद्धि को दर्शाता है। कुंभ लगन की इस कुंडली में सूर्य सप्तमेश की भूमिका में है और एकादश भाव में स्थित राशि धनु है। सूर्य के मित्र ग्रह की राशि है, गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। एकादश भाव में स्थित ये सप्तमेश सूर्य अपने से पंचम भाव में है। ग्रह का अपने से पंचम भाव में जाना अति शुभ माना जाता है।
अपने मित्र ग्रह की राशि व धर्म त्रिकोण की राशि धनु में बैठना दर्शाता है कि ये सूर्य इस कुंडली के लिए शुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। ऐसा मनुष्य न्यायविद होता है। वो कौन से लगन और कौन सी राशि होंगी जब एकादश भाव में बैठा ये सूर्य अशुभ परिणाम देने लगता है, और जब एकादश भाव में बैठा ये सूर्य अशुभ परिणाम देता है तो नौकरी और व्यवसाय में असफलता देता है। आय अर्जित करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जीवन संघर्ष में हो जाता है। भाई बहनों में मतभेद होना, घर में कलह की स्थिति उत्पन्न होना, उच्च शिक्षा में व्यवधान आना, अशांति और मानसिक तनाव से मनुष्य को गुजरना पड़ता है। कर्क लगन की इस कुंडली में सूर्य द्वितीय की भूमिका में है और एकादश भाव में जो राशि स्थित है वो है वृषभ। शुक्रदेव की राशि है, सूर्य के शत्रु ग्रह की राशि है। एकादश भाव में बैठा ये द्वितीय सूर्य अपने भाव से दशम भाव में है, अपने शत्रु ग्रह की राशि में है। इसलिए यहां एकादश भाव में बैठा ये सूर्य इस कुंडली के लिए एक अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। कन्या लगन की इस कुंडली में सूर्य द्वादशीश की भूमिका में है और एकादश भाव में स्थित राशि कर्क है, चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि में बैठा सूर्य संतोषजनक परिणाम नहीं देता। दूसरा, ये द्वादशी सूर्य अपने से 12वें भाव में है। 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें भाव में है। ग्रह का अपने से 12वें भाव में आना ग्रह के लिए एक अशुभ स्थिति का निर्माण करता है। इसीलिए एकादश भाव में बैठा ये सूर्य इस कुंडली के लिए एक अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। मीन लगन की इस कुंडली में सूर्य षष्ठेश की भूमिका में है और एकादश भाव में स्थित राशि मकर है, शनिदेव की राशि है, सूर्य के शत्रु ग्रह की राशि है। एकादश भाव छठे भाव से छठा भाव होता है। इस कुंडली में सूर्य षष्ठेश हैं और अपने से छठे भाव में बैठे हैं। ग्रह का अपने से छठे भाव में होना, अपनी शत्रु की राशि में बैठना इंगित करता है कि ये सूर्य इस कुंडली के लिए एक अशुभ फल प्रदान करने वाला ग्रह है। अगर एकादश भाव में बैठे सूर्य पर शनि और राहु जैसे पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही हो या सूर्य इन पाप ग्रहों से युतिबद्ध हो तो जीवन यापन के सुख साधनों में कमी देखी जाती है। निराशा और हताशा मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती। धन हानि, शारीरिक कष्ट, चोट का भय और उदर विकार की आशंका बनी रहती है। थैंक यू फॉर स्टिल लास्टिंग। इफ यू जस्टिफाई द वीडियो एंड लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में।